नमस्कार, जय हिंद। दृष्टि करंट अफेयर्स की सीरीज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कुछ चर्चित महत्वपूर्ण स्थलों के बारे में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसमें पहला नाम नाइजीरिया का है। नाइजीरिया को WHO ने पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया। कब? 25 अगस्त 2020 को। पोलियो किस वायरस की वजह से होता है? तो ये पोलियो वायरस की ही वजह से होता है, उसका नाम ही है पोलियो वायरस। और इस तरीके से अब केवल पाकिस्तान और अफगानिस्तान, केवल यही दो ऐसे देश हैं जहां अभी भी पोलियो वायरस मौजूद है, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में। भारत को 2014 में ही WHO के द्वारा पोलियो मुक्त देश घोषित कर दिया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। मॉरिशस के दक्षिण पूर्वी तट पर तेल रिसाव की घटना के उपरांत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई थी 7 अगस्त 2020 को। तो तेल रिसाव की वजह से राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करने वाला कौन सा देश है? मॉरिशस। ये जो तेल रिसाव हुआ था वो एक जापानी जहाज था, उसका नाम है MV वाकासियो। क्या नाम है? MV वाकासियो। ये कोरल चट्टानों से टकरा गया था। इसके घर्षण की वजह से क्या हो गया कि वहाँ पर तेल का रिसाव हो गया था। तो यहाँ पर कोरल वगैरह क्या है, आइए ज़रा देख लेते हैं। कोरल क्या होता है? जब आप इन्वायरमेंट इकोलॉजी पढ़ते हैं और आपके एग्ज़ाम में इन्वायरमेंट इकोलॉजी एक मेजर रोल प्ले करता है। ठीक है, इससे 15 क्वेश्चन के करीब यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसी के राउंड में। तो आप यहाँ देख सकते हैं कोरल क्या होता है। जब आप इन्वायरमेंट में कोरल रीफ्स इकोसिस्टम पढ़ते हैं तो यहीं पर कोरल की बात आती है। कोरल एक जीव होता है, चूना प्रधान जीव है, जो मुख्यतः कठोर रचना वाले खोल से बने होते हैं और मुलायम जीव रहते हैं। और यहाँ पर आप देखें तो कोरल के विकास की कौन कौन सी दशाएं होनी चाहिए, तो यह जनरली उष्णकटिबंधीय सागरों अर्थात 30 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री साउथ के बीच देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसके लिए जो टेम्परेचर होता है वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होता, 20 से 21 डिग्री मतलब 25 डिग्री तक नॉर्मल टेम्परेचर इसको चाहिए होता है। और ना ही ये बहुत ज़्यादा गहराई में होते हैं, क्योंकि अगर ये बहुत ज़्यादा गहराई में प्रवाल चले जाएंगे तो इनको वहाँ पर ना तो प्रकाश मिलेगा और ना ही ऑक्सीजन मिलेगा। तो आपको पता है कि सागर में गहराई में जाने पर प्रकाश कम होता जाता है और ऑक्सीजन भी कम होता जाता है और 200 मीटर तक ही प्रकाश पहुँच पाता है। ठीक है, तो प्रवाल बहुत गहराई में नहीं होते। इसके लिए जल जो होना चाहिए प्रवालों के विकास के लिए अवसाद रहित होना चाहिए, अर्थात ना ही बहुत स्वच्छ होना चाहिए और ना ही बहुत ही अवसादयुक्त पानी होना चाहिए। बहुत स्वच्छ जल रहेगा तो उसमें पोषक तत्वों का अभाव रहेगा, और बहुत ही ज़्यादा अगर अवसाद रहेगा तो इससे क्या होगा, जब बहुत ज़्यादा अवसाद आ जाएगा तो जो कोरल हैं उनके मुंह बंद हो जाएंगे। जब मुंह बंद हो जाएंगे तो प्रवाल मर जाते हैं। ठीक है, और जब कोई प्रवाल मरता है तो क्या होता है, दूसरा उसी के शरीर पर कड़ी के रूप में विकसित होता जाता है। तो जैसे जैसे प्रवाल मरते हैं दूसरा विकसित होता जाता है। इस तरीके से एक भित्ति दीवार बन जाती है, इसी को क्या कहा जाता है? प्रवाल भित्ति कहा जाता है। ठीक है, तो ये हमने देखा प्रवाल के बारे में। अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्रवाल विरंजन, कोरल ब्लीचिंग। इसमें क्या होता है, देखिए कोरल जो होता है, कोरल और जुजेंथली शैवाल, एक शैवाल है उसका नाम क्या है? जुजेंथली। इन दोनों के बीच में एक सहजीवी संबंध होता है। ठीक है, कोरल क्या है, कोरल खुद अपना भोजन नहीं बना सकता, तो उसने जुजेंथली को बोला कि शैवाल भैया आप हमारे ऊपर रह लो, आप इधर उधर बिना आपके पास ना तो पत्ती है ना तो जड़ है, आप पानी में इधर उधर बहते रहते हो, आप मेरे शरीर पे रह लो, आप मुझे भोजन दे दिया करो और मैं आपको आवास दे दूंगा। तो इन दोनों के बीच में सहजीवी संबंध, दोनों को फ़ायदा होता है। ठीक है, लेकिन दिक्कत क्या है, जब कई बार ग्लोबल वार्मिंग, टेम्परेचर बढ़ जाने से या वातावरण में CO2 की मात्रा बढ़ जाने से, इन सभी वजहों से जब शैवाल, ये जो जुजेंथली शैवाल है, ये अपनी जो प्रकाश संश्लेषण की दर है उसको बढ़ा देता है, तो क्या दिक्कत होती है, जब इसने प्रकाश संश्लेषण की दर बढ़ा दिया तो जो प्रवाल है जिसने इस शैवाल को जगह दी है रहने के लिए, इसके ऊतकों में, प्रवाल के ऊतकों में ऑक्सीजन का जो लेवल वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है। तो प्रवाल बेचारा बहुत टेंशन में आ जाता है कि शैवाल भैया आप क्या कर रहे हो। तब क्या करता है, शैवाल को मजबूरी में, या तो प्रवाल क्या करेगा, प्रवाल शैवाल को ही अपने शरीर से बाहर निकाल देगा, कहेगा आप खाना बहुत ज़्यादा बना रहे हो, अब बाहर निकलो। दूसरी बात, या तो शैवाल क्या करेगा, खुद ही अपनी से वो खुद को निकाल लेगा, या क्लोरोफिल की मात्रा को वो कम कर लेता है। तो क्लोरोफिल की ही वजह से तो किस कलर में दिख रहा था, शैवाल की वजह से वो कोरल जो था वो ग्रीन कलर में दिख रहा था। ठीक है, और जब शैवाल, ये जो जुजेंथली शैवाल है, ये कोरल से बाहर निकल गया, जब बाहर निकल गया तो कोरल अपने एक्चुअल कलर में आ गया। उस एक्चुअल कलर उसका कैसा है? वाइट। और इसी को कहा जाता है कोरल ब्लीचिंग। क्लियर हो गया? तो कोरल ब्लीचिंग यही होता है। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पर लॉस एंजलिस, ये क्यों चर्चा में रहा, विदेश राज्य मंत्री
वी मुरलीधरन द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय का उद्घाटन किया गया। और याद रखना है, भारत के बाहर स्थापित पहला योग विश्वविद्यालय है। कहाँ पर स्थापित किया गया? लॉस एंजलिस में। ठीक है, नाम क्या है आप देख सकते हैं, स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय। ठीक है, आगे चलते हैं। और इसके पहले अध्यक्ष किसे बनाया गया? पहले योग गुरु, भारतीय योग गुरु डॉक्टर HR नागेंद्र को इसके अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया। फिलीपींस टाइफून फानफोन से सर्वाधिक प्रभावित देश रहा। ठीक है, फानफोन, तो टाइफून चक्रवात से फिलीपींस सबसे ज़्यादा प्रभावित रहा। फिलीपींस में इस तूफान को किस नाम से जानते हैं? टाइफून उर्सुला। ठीक है, आगे चलते हैं। सिंगापुर अतुल्य भारत इनक्रेडिबल इंडिया रोड शो का आयोजन किया गया। कहाँ पर? सिंगापुर में। आप यहाँ पर देखें, 11 से 15 नवंबर 2019 के मध्य आयोजित सिंगापुर फिनटेक फेस्टिवल 2019 के दौरान भीम UPI, ठीक है, भीम UPI को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पहली बार शुरुआत किया गया। कहाँ से? सिंगापुर से किया गया। और आप देख सकते हैं, सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा चीनी की अधिक मात्रा वाली अस्वास्थ्यकर पेय सामग्रियों के विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और ऐसा प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश है। सिंगापुर के स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसमें चीनी की अधिक मात्रा पाई जाती है जो स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है, उनके विज्ञापनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। आगे चलते हैं। पेरिस शांति फोरम के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? विदेश मंत्री S जयशंकर ने किया। मैनचेस्टर कहाँ पर है? ब्रिटेन में है। ब्रिटेन के मैनचेस्टर में विश्व का पहला केस बैंक हेयर बैंक खोला गया। इसमें 2500 पाउंड की राशि दे करके युवावस्था में अपने बालों का नमूना फ्रीज कराया जा सकता है। ठीक है, और बाद में जब आपको बालों की समस्या होती है तो इन्हीं नमूनों से आपके बाल उगाए जा सकते हैं। आगे चलें। आसूगंज ये क्यों चर्चा में है? तो बांग्लादेश की सरकार के द्वारा वर्ष 1971 के बांग्लादेशी स्वतंत्रता संघर्ष में पाकिस्तानी सेना के साथ लड़ते हुए शहीद हुए भारतीय सैनिकों के सम्मान में ब्राह्मणबरिया जिले में स्थित आसूगंज में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। कहने का मतलब, बांग्लादेश की आज़ादी में जिन भारतीयों ने अपना बलिदान दिया उनके सम्मान में एक स्मारक बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पर? आसूगंज, बांग्लादेश में। आगे चलते हैं। तुर्की ने अब तक सबसे विशाल प्राकृतिक गैस भंडार के खोजे जाने की घोषणा किया। रेसिप तैयब एर्दोगन तुर्की के राष्ट्रपति हैं। अभी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में तुर्की ने कश्मीर का मुद्दा उठा दिया, तब भारत ने इनको कड़ा जवाब दिया कि आप हमारे इंटरनल मैटर में हस्तक्षेप मत करो। ठीक है, आगे चलते हैं। थाईलैंड मंत्रिमंडल द्वारा सिविल पार्टनरशिप विधेयक को मंजूरी, अर्थात यहाँ पर समलैंगिक संबंधों को कानूनी मान्यता दे दी गई है। भारत में भी समलैंगिक संबंधों को मान्यता मिल चुकी है। आगे चलें। मालदीव, तो इसको याद रखना है, थाईलैंड को। ठीक है, मालदीव राष्ट्रमंडल में आधिकारिक रूप से पुनः शामिल किया गया कॉमनवेल्थ में। ठीक है, कॉमनवेल्थ क्या है? उन राष्ट्रों का समूह है जो कभी ब्रिटेन के अधीन हुआ करते थे लेकिन सभी नहीं हैं। ठीक है, जैसे अफ्रीका के 2 राष्ट्र शामिल हैं उसमें, वो कभी भी ब्रिटेन के गुलाम नहीं रहे, फिर भी कॉमनवेल्थ में नेशंस में शामिल है। तो मालदीव फिर से शामिल हो गया कॉमनवेल्थ में। आगे चलते हैं। गैलापागोस द्वीप समूह, इक्वेडोर कहाँ पर है? दक्षिण अमेरिका में। इक्वेडोर में ने गैलापागोस द्वीप समूह में ईंधन फैलने से पर्यावरण को हो रहे नुकसान को कंट्रोल करने के लिए आपातकाल की घोषणा किया। ठीक है, गैलापागोस द्वीप समूह। आगे चलते हैं। अबू धाबी, मस्कट, ओमान की राजधानी कहाँ पर है? मस्कट में आयोजित 26वें विश्व यात्रा पुरस्कार वर्ल्ड ट्रेवल अवार्ड में अबू धाबी को विश्व के अग्रणी खेल पर्यटन गंतव्य के रूप में चुना गया। लीडिंग स्पोर्ट्स टूरिज्म डेस्टिनेशन। आगे चलते हैं। बेलग्रेड, यहाँ पर IPU इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अंतर संसदीय संघ की 141वीं बैठक सर्बिया की राजधानी कहाँ पर हुई? बेलग्रेड में आयोजित की गई। और इस बैठक में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भाग लिया। ये अंतर संसदीय संघ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की बैठक थी। कहाँ पर? सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में। आगे देखते हैं। गंडान तेग चिनलेन मठ। ठीक है, गंडान तेग चिनलेन मठ के बारे में है। ये कहाँ पर है? तो ये है, यहाँ देखें, नरेंद्र मोदी और मंगोलिया के राष्ट्रपति खल्तभागीन बतुल्गा द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उलान बटोर, मंगोलिया की राजधानी कहाँ पर है? उलान बटोर। और मंगोलिया आपको रसिया और चाइना के बीच में एक लैंड लॉक्ड कंट्री दिखेगा मंगोलिया। तो उलान बटोर के इस मठ में स्थापित भगवान बुद्ध और उनके 2 शिष्यों की प्रतिमा का अनावरण किया गया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो ये जो मठ है वो कहाँ पर है? मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में। आगे चलते हैं। विक्टोरिया, भारतीय स्टेट बैंक ने मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में अपनी नई शाखा का उद्घाटन किया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया प्रांत है अपनी शाखा खोलने वाला भारत का पहला बैंक है SBI।
आगे चलते हैं। कोलंबो, श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रीपाल सिरिसेना के द्वारा कोलंबो में निर्मित दक्षिण एशिया के सबसे ऊंचे टावर का उद्घाटन किया गया। नाम क्या है? लोटस टावर। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर वियतनाम, दक्षिण पूर्वी एशिया के सबसे बड़े सौर ऊर्जा फार्म का उद्घाटन किया गया। कहाँ पर? वियतनाम में। ठीक है, आगे चलते हैं। राष्ट्रीय स्थल में भोपाल में क्या हुआ? यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा भोपाल के शौर्य स्मारक में निर्मित भारत माता की कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया गया और इसका निर्माण किसने किया? मूर्तिकार राजकुमार पंडित ने किया। आगे चलते हैं। लद्दाख में 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की तैनाती की गई, जब चाइना और इंडिया के बीच जो LAC पर टेंशन है उनको देखते हुए। ये जो 2 हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर हैं, इन्हें किसने डिज़ाइन किया? HAL ने, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा इसे बनाया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। हुबली, यहाँ पर आप देखें तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल और प्रहलाद जोशी के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुबली में स्थापित रेलवे संग्रहालय देश को समर्पित किया गया। ठीक है, ये कहाँ पर है? उत्तरी कर्नाटक में, अर्थात कर्नाटका में है। अपनी तरह का पहला और मैसूर के ऐतिहासिक मैसूर रेल संग्रहालय के बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे में दूसरा संग्रहालय। कोई बात नहीं, हुबली को याद रखें, ये उत्तरी कर्नाटका में है और ये रेलवे संग्रहालय यहाँ पर उसका उद्घाटन किया गया। आगे चलते हैं। नोएडा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गौतम बुद्ध नगर जिले के नोएडा में सेक्टर 39 में स्थापित नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया। ठीक है, नोएडा कोविड अस्पताल का शुभारंभ किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, ये शायद 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी के द्वारा 1250 किलोग्राम प्लास्टिक अपशिष्ट से निर्मित सबसे बड़े चरखे का लोकार्पण किया गया था। कहाँ पर? नोएडा में। कब? 1 अक्टूबर 2019 को। ठीक है, आगे चलते हैं। जगदलपुर नगर निगम के बारे में। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा आभासी मंच पर जगदलपुर के 4 लाभार्थियों को वन भूमि अधिकार प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। कोई दिक्कत नहीं, इसे छोड़ दीजिए। लंका, उत्तराखंड में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र की स्थापना करने का निर्णय लिया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड में। यह देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। आगे चलते हैं। अयोध्या में आपने देखा होगा कि श्री राम जन्मभूमि मंदिर में भूमि पूजन किया। किसने? प्रधानमंत्री जी ने 5 अगस्त 2020 को। और भूमि पूजन के दौरान उन्होंने, मतलब उससे पहले, एक परिजात का पौधा लगाया। परिजात क्या होता है? आप इसे जानते होंगे दूसरे नाम से हर श्रृंगार। ठीक है, हर श्रृंगार का जो पौधा होता है उसे हम परिजात का पौधा भी कहते हैं। और साथ में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट को भी इन्होंने जारी किया। आगे चलते हैं। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश विधानसभा के द्वारा उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय प्रयागराज विधेयक 2020 को मंजूरी दे दी गई। ये प्रयागराज में 25 एकड़ भूमि पर स्थापित किए जाने वाले इस विधि विश्वविद्यालय के कुलाधिपति कौन होंगे? हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कहने का मतलब प्रयागराज में एक राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रावधान इस विधेयक में किया गया है। आगे चलते हैं। कोलासिब कहाँ पर है? मिजोरम में है। मिजोरम का पहला संचालित मेगा फूड पार्क है। क्या नाम है? कोलासिब। ठीक है, आगे चलते हैं। गलवान वैली में आपने देखा होगा 15 जून 2020 को भारतीय सैनिकों और चाइनीज़ आर्मी के बीच थोड़ा क्लैश हुआ और उसमें हमारे कई सैनिक शहीद हो गए। उनकी तरफ से भी काफ़ी सैनिक मारे गए। ठीक है, गलवान वैली कहाँ पर है? लद्दाख में। RR वेंकटपुरम गाँव, ये कहाँ पर है? विशाखापत्तनम के RR वेंकटपुरम गाँव में LG पॉलीमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना हुई थी। RR वेंकटपुरम गांव कहाँ पर है? आंध्र के विशाखापत्तनम। इसी को विजाग भी बोलते हैं। ठीक है, विजाग। आगे चलते, इसमें कौन सी गैस निकली थी? तो इस संयंत्र से स्टायरीन गैस निकली थी। स्टायरीन गैस का रिसाव हुआ था। लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा। नेपाल की सरकार ने ये जो भारतीय क्षेत्र हैं लिपुलेख, काला पानी और लिम्पियाधुरा, इन क्षेत्रों को नेपाल के हिस्से में दिखाया। अभी वहीं की सरकार ने इन क्षेत्रों को अपनी, मतलब नेपाल की सीमा में दिखाने वाली बुक पर प्रतिबंध लगा दिया। अब भारत का दबाव था या क्या रीज़न है वो भी नहीं पता हुआ। आप यहाँ पर मैप में देख लें इसको। देखिए, ये नेपाल है, ये एरिया, और इस एरिया की अगर यहाँ पर देखें जो उत्तराखंड से सटा हुआ है, इस एरिया को मैं ज़रा जूम करके दिखा दूँ। देखिए, इस एरिया को केवल ले लें अगर यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखने को आपको मिलेगा यहाँ। ठीक है, ये बहुत क्लियर मैप नहीं आया। ये लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपुलेख देख रहे हैं। लिम्पियाधुरा, काला पानी, लिपुलेख, इसको क्या किया? नेपाल ने अपनी सीमा में दिखाया। चलिए आगे चलते हैं।
नागालैंड सरकार के द्वारा राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया गया। कोविड-19 उपकर, एक होता है सेस और एक होता है सरचार्ज। सरचार्ज क्या होता है? टैक्स ऑन टैक्स होता है, टैक्स ऑन टैक्स। और सेस जो होता है वो अलग से लगाया जाता है टैक्स के रूप में। ठीक है, तो यहाँ पर नागालैंड के द्वारा पेट्रोलियम उत्पादों पर कोविड-19 उपकर लगाने का निर्णय लिया गया और ऐसा करने वाला देश का ये पहला राज्य है। ठीक है, आगे चलते हैं। गोवा, यहाँ पर गोवा में फुटबॉल होना था, वो उसे पोस्टपोन कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं। बेगमपेट हवाई अड्डा, हैदराबाद तेलंगाना स्थित इस हवाई अड्डे पर नागरिक उड्डयन क्षेत्र पर एक अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी और सम्मेलन विंग्स इंडिया का आयोजन किया गया। इस बार किसकी थीम क्या थी? सभी के लिए उड़ान। विंग्स इंडिया का आयोजन कहाँ किया गया? बेगमपेट हवाई अड्डा, कहाँ पर है? हैदराबाद तेलंगाना में। आगे चलते हैं। हजीरा, तो ये गुजरात में है। गुजरात के हजीरा में स्थित लार्सन एंड टुब्रो, ये LNT भारतीय कंपनी है। इसके बख्तरबंद प्रणाली परिसर में 51 VK9 वज्र टी गन का अनावरण किया गया हजीरा में। ठीक है, किसके द्वारा? हमारे रक्षा मंत्री के द्वारा। चंडीगढ़ रेलवे स्टेशन के बारे में है। इस रेलवे स्टेशन पर दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। ठीक है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए नेविगेशन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया। उत्तर भारत का अपना ये पहला स्टेशन इस तरीके की सुविधा देने वाला है और देश का 5वां रेलवे स्टेशन। लाजपत नगर, दिल्ली के लाजपत नगर स्थित सेंट्रल मार्केट में स्थापित स्मॉग टावर प्रारंभ किया गया। कब? 30 जनवरी 2020 से इसकी शुरुआत की गई, दिल्ली में वायु प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए स्मॉग टावर। तूतुकुड़ी, इसमें क्या है? इसरो के अध्यक्ष के सिवान के द्वारा छोटे उपग्रह प्रक्षेपण यानों को लॉन्च करने के लिए तमिलनाडु के तूतुकुड़ी जिले में एक दूसरा लॉन्च पैड स्थापित करने की बात की गई। और देश का पहला स्पेस पोर्ट कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो एक हरिकोटा में है, एक दूसरा इसरो के चेयरमैन ने कहा कि हमें जो छोटे सैटेलाइट्स हैं उनको लॉन्च करने के लिए एक दूसरा पैड होना चाहिए। कहाँ पर? तूतुकुड़ी। ये कहाँ पर है? तूतुकुड़ी, तमिलनाडु में। ठीक है, आगे चलते हैं। नकटाहा मिश्रा, देवरिया के सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी के द्वारा भारत के पहले किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया गया। ठीक है, यह कहाँ पर है? तो यह विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले में फाजिल नगर ब्लॉक के नकटाहा मिश्रा गांव में बनाया जा रहा है। ठीक है, ये पहला किन्नर प्राथमिक केंद्रीय विश्वविद्यालय होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पुणे, IIT हैदराबाद के शोधकर्ता जिग्नेश पटेल के द्वारा पुणे में वैक्सीन ऑन व्हीकल्स क्लिनिक का शुभारंभ किया गया। वैक्सीन ऑन व्हीकल्स। आगे चलते हैं। बरूनी पहाड़ी, हमारे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध पाइका विद्रोह के 200 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में उड़ीसा में एक स्मारक की आधारशिला रखी। और ये जो आप देख रहे हैं पाइका विद्रोह है, ये कब हुआ था? 1817 में। ठीक है, तो 2017 में इसके 200 वर्ष पूरे हो गए और इस पाइका विद्रोह को भारत का पहला स्वतंत्रता संघर्ष भी कहा जाता है। आगे चलते हैं। अरगट्टा, ये कहाँ पर है? हैदराबाद के अरगट्टा में त्वचा विकारों के लिए राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन किया गया। राष्ट्रीय यूनानी चिकित्सा अनुसंधान संस्थान का उद्घाटन कहाँ पर किया गया? हैदराबाद के अरगट्टा में। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग के बारे में है। तो जो चेनानी नासरी सुरंग है उसका नामकरण क्या कर दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर कर दिया गया। ठीक है, और ये NH44 पर स्थित है। 9.2 किलोमीटर यह सुरंग लंबी है। आगे चलते हैं। मुंबई, केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे के द्वारा देश के पहले भारतीय कौशल संस्थान का मुंबई में शिलान्यास किया गया। पहला भारतीय कौशल संस्थान कहाँ खोला गया? मुंबई में। हालांकि ऐसे संस्थानों की ज़रूरत तो यूपी, बिहार, ये जो बीमारू स्टेट्स हैं यहाँ पर इनके संस्थानों की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मुंबई में खोला गया है। चलिए आगे चलते हैं। मिदनापुर रेलवे स्टेशन के बारे में है। तो पश्चिम बंगाल में स्थित यह रेलवे स्टेशन मुफ्त वाईफाई की सुविधा से युक्त देश का 5000वां रेलवे स्टेशन बन गया 28 सितंबर 2019 को। मिदनापुर रेलवे स्टेशन सेवाग्राम, महाराष्ट्र के वर्धा जिले में स्थित सेवाग्राम में स्वच्छ भारत विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा की गई। सेवाग्राम, महाराष्ट्र में। ग्रेटर नोएडा, देश के पहले केंद्रीय पुलिस विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ग्रेटर नोएडा में। ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।